आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? आज का हमारा गोल रहने वाला है नेटवर्किंग। आज हम पूरी नेटवर्किंग को समझेंगे। जो पूरा सिस्टम होता है इंटरनेट का, वो वर्क कैसे करता है। सपोज ये आपका पीसी है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा क्या मेन सर्वर है। यही पूरा हमारा क्या है, इसे हम बोल सकते हैं वेब सर्वर है। यानी कि अगर हम कुछ भी अगर अपने सिस्टम पे सर्च करते हैं, वो हम कहाँ से सीधा रिसीव करते हैं, अपने वेब सर्वर से रिसीव करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है पूरा। तो देखिए सपोज ये क्या है, ये आपका पीसी है, ठीक है। आपको क्या करना है, वेब सर्वर से कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके राउटर पे जाएगी। राउटर पे क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है आईएसपी के साथ। आईएसपी हमारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, हमें फिर आगे प्रोसेस कर देता है कि हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो इसे यहाँ से प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि आपने अपने सिस्टम पे सर्च करा google.com, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, आपको सीधा आईएसपी से कनेक्ट कर देगा, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी के पास। अब आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी चेक करेगा कि किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी गई है। फिर ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, यहाँ से सर्च करेगा, सर्वर से चीज़ों को लेगा, लेने के बाद फिर क्या करेगा, दोबारा राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। फिर राउटर क्या करेगा, ये चीज़ आप तक पहुँचा देगा। ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट से बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है आई पब्लिक आईपी, एक होता है प्राइवेट आईपी। ठीक है। तो देखिए आईपी में क्या है, आईपी आईपी जो बेसिकली होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आता कि आपको किस टॉपिक पे किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे सपोज आपने google.com की एक साइट को क्या करा, एक्सेस करना चाहा, तो कंप्यूटर पे आप जाके टाइप करते हैं google.com। लेकिन यहाँ पे आपके सिस्टम को ये नहीं समझ में आता, आपके सर्वर को ये नहीं समझ में आता, किसी को यहाँ पे ये नहीं समझ में आता google.com है क्या। देखिए google.com को क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एड्रेस है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, google.com की साइट को रिसीव कर रहे होते हैं। तो सपोज मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, ठीक है। आपके सिस्टम का क्या होता है, एक प्राइवेट आईपी होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। सपोज आपका इस तरह से होगा 192.168.29.30। ये क्या है, ये आपके पीसी का जो प्राइवेट आईपी है, ये पीसी का जो यूनिक एड्रेस है, वो क्या है, यहाँ पे असाइन किया गया है। इसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, राउटर से कनेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे एक राउटर क्या क्या होता है, आईपी होता है, इसी तरह से होता है। इसका हम लोग यहाँ पे देते हैं 10.20.30.112 ये क्या है, ये आपके राउटर का क्या है, आईपी है। देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे आपका जो प्राइवेट आईपी होता है वो कहीं पे शो नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपने राउटर से बात करी, राउटर को जो पब्लिक आईपी होता है वो पूरे इंटरनेट पे क्या करता है, ट्रैवल करता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेसी होती है वो मेंटेन रहती है। आपका जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, एक ये मेजर फैक्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली हो ही रहा है कि आपने सीधा राउटर से बात करी, आपका जो प्राइवेट आईपी था, आपका जो आईपी था, आपके सिस्टम का जो आईपी था, वो राउटर से बात कर रहा है। राउटर ने क्या करा, उस आईपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, आप राउटर के पब्लिक आईपी में। राउटर के पब्लिक आईपी ने क्या करा, आईएसपी से कांटेक्ट करा, देन आईएसपी क्या कर रहा है, आपके सर्वर से बातचीत कर रहा है। ये है पूरा एक प्रोसेस किसका, इंटरनेट का। ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, इसमें क्या है, ये आपका पीसी है, ये राउटर है, ये आईएसपी है। आईएसपी बेसिकली क्या है, ये एक आप एक तो एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, क्या है, एक टोल रोड है। ठीक है। ये क्या है, टोल कलेक्शन का स्टेशन है, यहाँ पे ये टोल के स्टेशन यहाँ पे बने हैं। ये क्या है, आपकी रोड है। अब देखिए होता ये है कि ये क्या करता है, ये बेसिकली एक टोल करने का काम करता है। प्रॉपर जो बिलिंग होती है, राउटर में रिचार्ज है या नहीं है, या कोई भी इन आईएसपी से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आईएसपी कंट्रोल स्टेशन होता है। आपका जो पीसी है, सपोज आपका इसका एड्रेस है, इसका कोई एड्रेस है, ठीक है, 10.19.19 0.132। ये किससे कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सोर्स है वो क्या है, सोर्स है हमारा 10.19.190.132। अब यहाँ पे जो फिर हमारी जो राउटर का सोर्स क्या है, 205.175.106.121, ये राउटर का एड्रेस है। अब देखिए सपोज आपने क्या करा, किसी साइट की रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली अपने पीसी से, किसी ने राउटर को बताया। राउटर क्या करेगा, सोर्स चेक करेगा। सपोज आपका सोर्स ये है, राउटर ने सोर्स लिया। अब ये जो सोर्स होगा ये यहीं पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद सोर्स देखिए, सोर्स आपका क्या बन गया, ये राउटर का एड्रेस आपका सोर्स बन गया है। ठीक है। फिर ये सोर्स जाएगा आईएसपी के पास। आईएसपी क्या करेगा, इस सोर्स को चेक करेगा, देन सोर्स को क्या करेगा, सीधा आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये सोर्स यहाँ पे आया 205.175, ये किसका एड्रेस है, राउटर का एड्रेस है। ये यहाँ पे आया, वेब सर्वर के पास आया, वेब सर्वर ने क्या किया,
ये रिक्वेस्ट को देखा। फिर इसने क्या करा, जो इसकी रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट को क्या करा, आईएसपी को दोबारा से फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सोर्स क्या था, सोर्स बन गया, ये हमारा सोर्स बन गया, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो यहाँ से क्या करेगी, वापस जाएगी। सोर्स बन गया 128.95.120.1, ये किसका एड्रेस है, ये हमारे वेब सर्वर का एड्रेस है। और डेस्टिनेशन हमारी क्या बन गई, राउटर की डेस्टिनेशन बन गई, यानी कि हमने जो भी रिक्वेस्ट करी थी राउटर से, राउटर ने इंटरनेट से मांगा, इंटरनेट ने किसको वापस किया, राउटर को वापस किया, और ये कहाँ पे आ गया, पीसी पे आ गया। ये है पूरा एक प्रोसेस कि जो हमारा एक्चुअल इंटरनेट होता है वो काम कैसे करता है। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है वीपीएन का। वीपीएन कैसे वर्क करता है, तो एक ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, ये हमारा वीपीएन क्लाइंट है, ये हमारा पीसी, हमने क्या करा है यहाँ पे वीपीएन सर्वर ऑन करा है यहाँ से। फिर ये यहाँ से क्या होती है कि रिक्वेस्ट जाती है हमारे राउटर के पास। पूरा प्रोसेस यहाँ तक सारा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे जाने के बाद ही पूरा जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए आईएसपी के पास चीज़ें पहुँचती हैं, आईएसपी को ये बताया जाता है कि किसी चीज़ की तुमने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। और रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सीधा वीपीएन सर्वर के पास जाती है। सीधा वो वेब सर्वर पे ना जाके वो वीपीएन सर्वर पे जाती है। अब वीपीएन सर्वर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेब सर्वर से बात करता है। ये क्या बन गया, थर्ड पार्टी सिस्टम बन गया। इसमें क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था कि आईएसपी डायरेक्ट सर्वर से बात कर रहा था, अब आईएसपी सीधा बात कर रहा वीपीएन से। आईएसपी को ये नहीं पता है कि सर्वर से क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। यहाँ पे आईएसपी को इतना पता है कि मुझे रिक्वेस्ट वीपीएन को दे देना था, वीपीएन क्या करेगा, अब अपने अकॉर्डिंग आगे बात करेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट गई, ये सीधा वेब सर्वर पे जाती है, वेब सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को वीपीएन को वापस कर देता है। वीपीएन क्या करता है, डेस्टिनेशन चेक करता है, देन वो किसको दे देता है, आईएसपी को दे देता है, और ये बता देता है कि इसकी डेस्टिनेशन ये है, रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँचा दो। अब ये क्या करता है, आईएसपी सीधा राउटर के पास वो उस चीज़ को वापस कर देता है, उस रिक्वेस्ट को वापस दे देता है। देन राउटर क्या करता है, अपने क्लाइंट क्लाइंट को वापस कर देता है। ये एक पूरा प्रोसेस था कि यहाँ पे चीज़ें वर्क कैसे कर रही थी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ वीपीएन में ये होती है कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो हमारा डेटा होता है उसमें क्या करता है, एक आउटर कवरिंग कर देता है, आउटर लेयरिंग कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो बातचीत हमारी हो रही होती है, जो हमारी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बातचीत हो रही थी होती है वीपीएन सर्वर के बीच में, वो आईएसपी को पता नहीं चलता है। आईएसपी क्या होती है, यहाँ पे आंखें बंद हो जाती हैं। आईएसपी को ये नहीं पता चलता है कि यूज़र ने किस चीज़ की रिक्वेस्ट डाली है और उसको क्या चीज़ ग्रांट की गई है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यहाँ से हमने क्या करा, डेटा की रिक्वेस्ट डाली यहाँ पे। यहाँ से डेटा जो था हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, सीधा वीपीएन के पास गई, वीपीएन ने क्या करा, सर्वर से उस चीज़ की जो रिक्वेस्ट थी उसको उसका डेटा निकाला। निकालने के बाद वो क्या करेगा, उसको एक कवर्ड पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे जो आईपी का चेंजमेंट हो रहा है वो वीपीएन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे वेब सर्वर को ये नहीं पता चल रहा है क्लाइंट का वीपीएन क्या है, क्लाइंट का एड्रेस क्या है। यहाँ पे उसे वीपीएन का ही एड्रेस अलॉट हो रहा है, ये देखिए 206.189.234.44। यहाँ पे सोर्स हमारा क्या है, वीपीएन का एड्रेस है। और यहाँ पे मेरा सोर्स क्या था, 205, ये राउटर का जो सोर्स था वो यहाँ पे सोर्स था। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें थी, और इस तरह से यहाँ पे डेटा क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब हमारा ये यहाँ पे डायग्राम है, द टनल इनक्रिप्शन इन ट्रांजिट। देखिए पहले क्या हो रहा होता है, पहले का केस समझते हैं। पहले देखिए, जब हम चीज़ें आईएसपी को पहुँचा देते हैं, हमें हमने आईएसपी को बताया कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। आईएसपी क्या करता है, डिफरेंट राउटर्स तक वो चीज़ें पहुँचाता है। जो आईएसपी के डिफरेंट राउटर्स होते हैं वो उस रिक्वेस्ट को इन सब में डालता है, और वो क्या करता है, नियरेस्ट राउटर्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट करता है, ताकि जो हमारी रिक्वेस्ट वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। देन उस चीज़ को वो कहाँ तक पहुँचाता है, सर्वर तक पहुँचाता है। देन सर्वर क्या करता है, उस चीज़ को उस रिक्वेस्ट को किसको ग्रांट कर देता है, आईएसपी को ग्रांट कर देता है। देन आईएसपी क्या करता है, राउटर को देता है, राउटर हमें दे देता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जिस चीज़ की हमने रिक्वेस्ट आईएसपी से करी थी, आईएसपी के पास क्या हो गई, उन चीज़ों की हम कोई साइट देख रहे हैं या हमने कोई डेटा का एक्सेस करा, वो आईएसपी को क्या हो जा रहा था, क्लियरली विजिबल हो जा रहा था। इसमें आईएसपी को पता है कि यूज़र कौन सी साइट देख रहा है, यूज़र ने किस डेटा का एक्सेस लिया है। और कभी-कभी क्या होता है, इसको हमारी एग्ज़ैक्ट लोकेशंस भी पता होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, इससे क्या होता है कि एप्रॉक्स लोकेशन पता होती है अभी, ठीक है? तो वीपीएन का यानी से क्या प्रोसेस हुआ, इसने क्या करा कि ये जो रूट थे, मल्टीपल रूट से इनको बाईपास कर दिया। इसने क्या करा, एक खुद की एक सेफ टनल क्रिएट कर दी, जिसमें क्या हो रहा था, डेटा एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेटा आपके द्वारा और वीपीएन सर्वर के द्वारा भेजा गया, उसको आईएसपी नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि इसने क्या करा, उस पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी, उस पे कवरिंग कर दी, डेटा को उस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कवर कर दिया। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी कि नेटवर्क कैसे काम करता है, वीपीएन कैसे काम करता है, और वीपीएन का यूज़ करने से लोकेशन कैसे हाइड हो जाती है, लोकेशन कैसे नहीं पता चलती है। देखिए लोकेशन इसमें हाइड नहीं होती है,
बल्कि यहाँ पे ये होता है कि लोकेशन डिफरेंट रीजन की यहाँ पे शो करती है। ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस में पूरे में इसमें ये देखिए, इसमें क्या हुआ, इसको इरेज करते हैं एक सेकेंड। देखिए इस प्रोसेस में पूरे में क्या था कि हमारी जो बातचीत हो रही थी, एक सेकेंड, इस प्रोसेस में हमारी जो बातचीत हो रही होती है वो हो रही होती है वीपीएन से, वीपीएन के सर्वर से। देन वो जो सर्वर होता है वो क्या करता है, आपकी जो आईपी होती है उसको छिपा देता है, उस पे क्या करता है एक मास्क लगा देता है और उसको अपनी आईपी से बदल देता है। देन उस आईपी को बदलने के बाद वो क्या करता है, हमारे सर्वर से बातचीत करता है, उस सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता है, उन चीज़ों को मांगता है, मांगने के बाद वो क्या करता है, अपने पास ले आता है। फिर यहाँ पे जो आपका डेटा होता है उसको क्या कर रहा होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके आईएसपी को देता है, देन आईएसपी हमें दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी सर्वर के द्वारा। तो ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वीपीएन की जो लोकेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में होती हैं। ठीक है। कि ये किसी और कंट्री में था, ये किसी और कंट्री में, ये किसी और कंट्री में। वीपीएन सर्वर क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं कभी कभी। तो जब हमें एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हमने वीपीएन सर्वर से रिक्वेस्ट करी, वीपीएन सर्वर क्या करता है, दूसरे वीपीएन सर्वर से रिक्वेस्ट ले लेता है, उसको ये आगे फॉरवर्ड करता है, फिर ये किसी और कंट्री के वीपीएन सर्वर से बात करता है। देन फिर वो ऐसे बड़ा सा लूप क्रिएट करते करते हमारे मेन सर्वर तक पहुंचता है, जहाँ से उस चीज़ की रिक्वेस्ट करी गई थी, जहाँ से हमें वो रिक्वेस्ट निकालनी थी। इस तरह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्री के रूल्स वगैरह होते हैं वो, और उनके कुछ अपने जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो क्लाइंट था उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो वीपीएन होता है ये एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी ऐड करता है। तो ये था पूरा हमारा प्रोसेस की नेटवर्क हमारा कैसे काम करता है, आईपी क्या होता है। हाँ, और एक चीज़ होती है, देखिए जब कभी कभी क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में बोलते हैं कि मुझे गूगल की साइट एक्सेस करनी है, www.google.com। तो देखिए क्या होता है कि एक सेकेंड यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। आपने अपने सिस्टम से बोला कि मुझे गूगल की साइट एक्सेस करनी है, आपने जाके सीधा टाइप सर्च किया www.google.com। देखिए ये जो होती है, ये जो साइट है, इस साइट का कोई मतलब नहीं है, इसका एक एड्रेस असाइन किया गया है। मान लीजिए इसका कोई एड्रेस दिया गया होगा 10.11.12.32। ठीक है, ये कोई एड्रेस असाइन किया गया होगा किसके अंदर, हमारा जो सर्वर है, सर्वर के अंदर इस एड्रेस को क्या किया गया होगा, असाइन किया गया होगा। ठीक है। हम क्या करते हैं कि ऊपर से बात हम गूगल से कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा होता है वो इसके केवल एड्रेस पे हो रहा होता है। हमने अपने पीसी को बोला कि मुझे गूगल एक्सेस करना है, उसने क्या करा, सीधा उसका एड्रेस निकाला कि गूगल किस एड्रेस पे असाइंड है, उस एड्रेस को ही आगे फॉरवर्ड करता रहता है। फिर यहाँ पे जाता है, जहाँ हमारा आईएसपी होता है, आईएसपी क्या करता है, एड्रेस बताता है हमारे सर्वर को कि इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी गई, सर्वर क्या करता है उसी एड्रेस को लेता है, फिर यहाँ पे पिंग कर देता है, पिंग करते हुए ही हमें चीज़ हमें मिल जाती है। इसमें इस एड्रेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देना, इसका एक नेम दे दिया गया कि www.google.com के नेम से ये जानी जाएगी। इसे हम बोलते हैं डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। जब हम क्या करते हैं किसी एड्रेस पे उसको क्या करते हैं, एक नेम अलॉट कर देते हैं, उसको किसी कैरेक्टर या वर्ड से जानने लगते हैं, तो वो होता है हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।